ओम शांति। 15 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये संगम युग क्या है? उत्तम से उत्तम युग है। इसमें बाबा बोल रहे हैं, तुम्हें पावन बनना है, क्योंकि समस्त विश्व के आत्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा धरती पर आकर के हम सभी को पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें पति से पावन दुनिया बनानी है। पहले पावन बनना है, फिर पावन दुनिया बनानी है। कहते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छोड़। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये बहुत ही हम सभी को पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो हमको ये जन्म मिला, क्योंकि ये जन्म लास्ट जन्म संगम युग में हम सभी को मिला है। ये हीरे तुल्य है। सतयुग में सोने समान आत्मा होती है, सोना समान जीवन होता है। त्रेता में चांदी समान होती है, चांदी समान जीवन होता है। द्वापर युग में तांबे समान जीवन होता है, आत्मा तांबे समान बन जाती है। कलयुग में बिल्कुल लोहे समान जीवन बन जाता है, आत्मा लोहे समान बन जाती है, जिसमें पैसे भी लोहे के बनते हैं। और संगम युग पर आत्मा हीरे समान बन जाती है, डायमंड हीरा। तो सबसे ज्यादा उत्तम से उत्तम युग ये पुरुषोत्तम संगम युग है, क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा आकर के हम सभी को आत्माओं को पावन बनाते हैं। जब सृष्टि पर स्वयं भगवान आते हैं तो बाप बनते हैं। बाप टीचर, बाप माना जन्म जन्म के साथी। जैसे पंछी का पिता पंछी जैसा होता है, शेर का पिता शेर जैसा, हाथी का पिता हाथी जैसा। कोई भी जीव जंतु को देख लो वैसा ही है। ऐसे ही अगर हम शरीर समझेंगे स्वयं को, तो शरीर के माता पिता हमारे भी हैं, सबके हैं। तो शरीर का पिता शरीर जैसा, पंछी का पिता पंछी जैसा, पशु का पिता पशु जैसा। ऐसे ही हम सब शरीर से अलग हटके एक आत्मा है, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा। तो एक बाप सच्चा जिसको हम खोज रहे थे, वो परमात्मा हम सभी को मिल गया। इसीलिए एक तो बाप मिल गया, वो सच्चा ज्ञान। तो बाप मिला, टीचर मिला। टीचर माना जैसे कोई मास्टर होता है तो वो पढ़ाता है, इसको टीचर कहा जाता है, मास्टर जी कहा जाता है। ऐसे ही जब भगवान सृष्टि पर आते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो उनको टीचर कहा जाता है। सतगुरु माना समस्त विश्व की आत्माओं की सदगति करता है। कहते हैं ना, देवों के देव महादेव, जो सारे देवी देवताओं के भी देव महादेव शिव शंभु भोलेनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो परमात्मा शिव बाबा सतगुरु बनकर हम सभी को सदगति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो वो हम सबकी सदगति करते हैं, इसीलिए उनको सतगुरु कहा जाता है। कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। सखीरी मैंने पाए 3 रतन, एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। सखीरी मैंने पाए 3 रतन। तो ये संगम युग की वैल्यूएशन समझे कि जैसे कोई बच्चा होता है, उस बच्चे को कोई व्यक्ति
अगर गोद लेते हैं कोई, जैसे कोई राजा महाराज ने गरीब व्यक्ति बच्चे को गोद ले लिया, गरीब घर का बच्चा है और उसको गोद लिया, तो जब वो बड़ा होगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि नहीं कि मैं भाई राजा का बच्चा हूं, तो राजा का बच्चा तो राजा ही जैसा होगा। तो इसीलिए ऐसे ही जब परमात्मा ने हम सभी को इस दुख धाम से निकाल कर सुख धाम में ले जा रहे, क्या नहीं कर रहे थे, हम सभी को किचड़े में से निकाल करके हीरा बनाया। तो इस जीवन की बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसी जीवन की बहुत हम सभी को कदर करनी चाहिए, क्योंकि इसी जन्म में तो शिव बाबा मिला है। तो सखीरी मैंने पाई 3 रतन, एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। मुरली क्या है? आत्मा का भोजन, जीवन जीने की कला। भगवान हम सभी से बातें करते हैं मुरली के द्वारा, इसीलिए मुरली सुनना बहुत बहुत जरूरी है। तो बाबा हम सभी को कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग, ये तुम्हें जो पुरुषोत्तम संगम युग मिला है, ये बहुत बहुत वैल्यू है, ये उत्तम से उत्तम बनने का समय है। अब ये कहते हैं ना, जैसे कहते हैं बारिश की टाइम आ गई भाई, खेतों को तो बोते हैं ना, जुताई करते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश का टाइम होता है, उसी समय सभी जितने भी बीज वो होते हैं उसी टाइम डाले जाते हैं। ऐसे ही ये संगम युग है। संगम युग में हम सभी जब परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो इसी समय की कदर करें। 1 मिनट भी कितने 1 जन्म के बराबर होता है। इसीलिए इस जन्म में ना व्यर्थ सोचना, ना व्यर्थ बोलना, ना व्यर्थ करना, हर समय बाबा की मुरली का मनन चिंतन, बाबा को याद करें। इस समय की वैल्यू समझें कि हमें कौन मिला है। डायरेक्ट भगवान ने हमको गोद लिया है, तो स्वयं को साधारण नहीं समझना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे अपना बनाया है, मैं वही कोटों में कोई में भी कोई भाग्यशाली आत्मा हूँ जो भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है। इसीलिए मुझे इस जन्म की बहुत बहुत कदर करनी है और बाबा की मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। तो बाबा हमको यही बता रहे हैं। प्रसन्न, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को अशरीरी, अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करें। बाबा कह रहे बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास क्यों करना है? जैसे हमने कोई कपड़ा पहना, टाइट पहन लिया पैंट, फिर उतारने में उसमें हम सभी को टाइम लगता है। ऐसे ही हम सभी को अशरीरी बनना है। हम सभी को स्वयं को आत्मा निश्चित करना है कि मैं आत्मा हूं। जब हम शरीर नहीं देखेंगे, हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, तो शरीर का भान निकल जाएगा। कुछ होगा तो 1 सेकंड में आत्मा निकल जाएगी बस। अगर हम शरीर नहीं समझे तो 1 सेकंड में कितना दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए इस समय का इशारा समझें। बाबा हम सभी को इशारे में भी समझाते हैं। मुरली हमें मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बाबा हमको क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे बच्चे अंतिम सीन इतना भयानक होगा, इतना दर्दनाक होगा कि उस समय हम जैसे कोई एक घटना बताते हैं कि जैसे गुजरात में कहीं भूकंप आ गया था, तो वहां पर जैसे दो लड़की थी, तो उनमें बताते हैं कि वो
उसमें भूकंप में उस दीवार के नीचे दब गई। अब जब लोग बाग उनको वो चिल्लाने लगे और उनके पास बहुत सारे पैसे थे, बैग रखा हुआ था, उन्होंने कहा, दो व्यक्ति आए। अब ऐसे समय भी कई लोग होते हैं जो ऐसा वो मौका देखते हैं, तो उन्होंने बहनों ने कहा कि भाई जी हमारी जान बचा लो और तुम सारे पैसे ले लो, पूरा बैग भरा हुआ। और उन दोनों लड़कों ने क्या किया, वो सारा पैसा उठाकर वो चले गए और उस लड़की को भी दोनों लड़कियों को दीवार से नहीं निकाला। इन चीजों से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि बताओ एक सेकंड में कितना दर्द को सहन किया होगा। इसीलिए बाबा हम सभी को कहते हैं कि अशरीरी बन, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो ऐसे ऐसे सीन आएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, तो हम सभी को क्या होना, अगर हम सभी को पहले से ही आत्मा का अभ्यास होगा कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर हूं ही नहीं, तो कुछ होगा तो एक सेकंड में आत्मा ऊपर निकल जाए। जैसे एक कहानी बताते हैं, एक माता को अब गोलगप्पे खाने का बहुत बड़ा शौक था। वो माताएं गोलगप्पे खाती थी, पानी पूरी। तो जब पानी पूरी खाती थी तो सभी को पता था, घर वालों को, लेकिन वो धीरे धीरे जब बुजुर्ग हो गई बिल्कुल, तो 100 साल से भी ज्यादा हो गई। अब जब 100 साल से भी ज्यादा हो गई लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, कुछ सुन रही नहीं, लेकिन वो उसकी आत्मा वहीं टिकी है, निकल नहीं रही। लोग बाग आए हैं, कोई लोग बाग कोई भागवत पढ़ रहे हैं, कोई गंगा जल छिड़क रहा है, कोई माला जाप कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है कि भाई इस माता को इस शरीर से निकल जाए ताकि इसको आसानी से शरीर छोड़ दे। ये माता मर नहीं रही, माना ये शरीर नहीं छोड़ रही, कितने ही दिन से दुख पा रही, कितने ही दिनों से कुछ खा पी नहीं रही, लेकिन शरीर नहीं छोड़ रही। तो वहां पर जब बहुत भीड़ होती है डेली, तो एक साधु महाराज वहां पर होकर ये जाते हैं, साधु महाराज वहां पे होके जाते हैं, कहते हैं भाई यहाँ पर इस गांव में भीड़ कैसी। लोग बात कहते हैं महाराज जी यहाँ गांव में एक माता है, बहुत दिन हो गए हैं, कुछ खा भी नहीं रहे, कुछ पी भी नहीं रहे, लेकिन उतने दिन हो गए वो जीवित है, मर नहीं रही, मना शरीर नहीं छोड़ रही। तो साधु महाराज ने कहा चलो हमको भी दिखाओ। साधु महाराज गए और कहा भाई थोड़ा दूर हट जाओ, थोड़ा साइड दो रास्ता। तो सबने रास्ता दिया और देखा, कहा कि माता क्या खाती थी, सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद करती थी। तो सबने कहा कोई ये कोई हो। तो एक ने कहा उसके जो घर में ही उसके ही बेटे ने कहा कि ये हमारी माँ थी ना, कि पानी पूरी खाने का बहुत शौक था, पानी पूरी खाती थी ज्यादा। तो उसने कहा तो ऐसा करो 10 रुपए की पानी पूरी लाओ। अब सब लोग देखने लगे, वो कहने लगे अरे भागवत पढ़ रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, गंगा जल छिड़क रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हुआ तो पानी पूरी से क्या हो जाएगा। साधु महाराज ने कहा आप लेकर आओ। 2-3 व्यक्ति गए दौड़ करके, पानी पूरी वाले को देखा, वहां पर पानी पूरी का ठेला लगा हुआ था, 10 रुपए की पानी पूरी लेकर के आए और आकर के साधु महाराज को दिया। लोग कई लोग हंसने लगे, अरे वाह पानी पूरी से कैसे ऐसे शरीर छोड़ देगी माता, बताओ इतने दिन से भागवत पढ़ रहे हैं, गंगा जल छिड़क रहे हैं, माता मर ही नहीं रही, पानी पूरी से मर जाएगी क्या। जब ये देखा तो जैसे ही थोड़ा सा उस पानी पूरी में जो टिकिया होती है उसमें आलू रखा, आलू रखने के बाद में पानी उसमें भरा और ऐसे करके उसकी माता जी को दिया, उसके मुख में वो रख दिया पानी पूरी। और जैसे ही मुख में पानी पूरी रखा और माता जी की आत्मा 1 सेकंड में ऊपर गई, सभी लोग चमत्कार हो गए और सबने कहा ये क्या है। साधु महाराज ने उस समय ही समझाया कि जिस समय जो चीज में ज्यादा हमारी वो लालसा होगी ना, जिस चीज में हमारा मन अटका होगा कि ये चाहिए, तो उसी चीज में वो मन अटक जाएगा। इसीलिए कहते हैं अंतमति सुगति, हमारा मन कहीं अटका तो नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि श्वास श्वास पर ओमरत, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू इस श्वास को आवन होए ना हो।
कहीं हमारा मन ऐसा तो नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें स्वयं को आत्मा समझना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अगर अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे तो आत्मा जब शरीर से निकलेगी 1 सेकंड में जाएगी, फिर वहां कोई चीज आत्मा इतनी रुकेगी नहीं। इसीलिए बाबा हम सभी को बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। बार बार यही अभ्यास रहे कि बुद्धि में अभ्यास रहे कि रहे, क्या रहे कि अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ बाप भी अभी जिस्म के साथ हैं। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार हैं और बच्चों को क्या सिखलाते हैं, जीते जी मरना कैसे होता है और कोई यह सिखला ना सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पति से पावन बनते हो। बाबा कह रहे हैं ज्ञान से ही तुम क्या बनते हो, पति से पावन बनते हो। और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। बाबा कह रहे हैं इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं वही फिर पावन दुनिया में आकर राज करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण आकर भी जरूर पावन। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण भी ब्राह्मण बनते हैं वही। तो बाबा कह रहे हैं फिर पावन दुनिया में आकर राज करते हैं। पावन दुनिया में राज करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। यह संगम युग है। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये संगम युग है, ये पुरुषोत्तम उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा बाजीर अमीन प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं ये कलयुगी। बाबा कहते हैं नहीं ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पति दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है। ये बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ कोई कहाँ। बाबा कहते कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतनी सब पावन दुनिया में होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म रिवाज चली आती है। बाबा कह रहे हैं ये तो पुरानी रस्म रिवाज चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएगी। पावन तो बनना है आत्मा को। इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझना है पावन होते ही सतयुग में है, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो। पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई। बाबा कहते प्रजापिता तो प्रजा तो सारी हो गई। प्रजा का पिता ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया। जरूर वह था
फिर कहाँ गया? पूर्ण जन्म तो लेते हैं ना। यह तो बच्चों को बताया है। ब्रह्मा भी पूर्ण जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती माँ और बाप वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिसको विष्णु कहा जाता है वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये राज तो समझाया है। कहते भी हैं जगदम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपने घर घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं है। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई भी नहीं है। जिसकी पूजा करते हैं उनकी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, रचेता है ऊंचते ऊंच, यह उल्टा झाड़ है। इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारी सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेअकल कहेंगे ना। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था। बाबा कह रहे बच्चे 5000 वर्ष पहले बाबा ने आकर समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था। जैसे अब दे रहे हैं, तुमको पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहा हूं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है। गायन भी है अंत काल जो फलाना सिमरे। समझे क्या कह रहे हैं बाबा? गायन भी है, क्या कह रहे हैं? अंत काल जो फलाना सिमरे। बल बल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाएं। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हो, लेकिन बिल्ली कुत्ते गधा घोड़ी में तुम नहीं जाते, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज है। अब बीज होता है उसको तुम डालेंगे, जैसे गेहूं का बीज है उसमें क्या उगेगा? गेहूं उगेगा। बाजरे का बीज डालोगे क्या उगेगा? बाजरा ही उगेगा। सरसों का बीज सरसों ही उगेगी। जिस चीज का बीज होगा वही बनेगा। आम का बीज होगा तो आम ही उसमें आम ही पेड़ बनेगा, और फिर बाद में आम खाओगे फिर आम पेड़ बनेगा। तो ऐसे ही हम मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। हम एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं, लेकिन कुत्ता गधा घोड़ी छिपकली आदि में आत्मा नहीं जाती। कहते हैं ना, जैसे कहते हैं एक जो मनुष्य तन मिलता है 84 लाख योनि भोगकर मिलता है। ये बातें हम जानते नहीं है। केवल आत्मा के 84 जन्म है, 84 लाख नहीं है। 84 लाख योनियों के अलग अलग सबके जन्म है। जैसे कीड़े मकोड़े आत्मा, पशु पंछी आत्मा, जानवर आत्मा, मनुष्य सब आत्मा अलग अलग है, लेकिन मनुष्य आत्मा में ही जाएगी। जैसे जन्म के अनुसार हम सभी को जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार हम सभी को जन्म मिलता है। अभी आप सोचिए, कोई कहते हैं कि 84 लाख योनि भोगकर एक मनुष्य तन मिलता है। अब आप विचार करो, जब 84 लाख योनि भोगकर मनुष्य तन मिला है तो क्या ऐसा मिलेगा कि बेचारा वो बचपन से ही उसके पांव हाथों में पालिश मार गई और अपाहिज हो गया? कोई तो किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के दोनों आंख ही नहीं है, किसी के क्या नहीं है,
कोई बेचारा गरीब घर में ही जन्म लिया, उसको खाने पीने के लिए नहीं, तो क्या ऐसा जन्म मिलेगा? सोचिए, ये हम सभी के ही 84 जन्म है। सतयुग में आत्मा 8 जन्म लेती है, 16 कला संपूर्ण, सोने समान बनती है बिल्कुल आत्मा। वहां से फिर आत्मा जन्म लेते लेते फिर आत्मा जैसे ही त्रेता युग आता है, आत्मा 12 जन्म लेती है और वहां उम्र 150 वर्ष होती है। कहाँ? सतयुग में। और त्रेता युग में आते ही आत्मा के 120 वर्ष लगभग उम्र हो जाती है। फिर उसके बाद में जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है तो कहाँ 8 जन्म, कहाँ 12 जन्म त्रेता युग में, और जैसे ही द्वापर युग में 21 जन्म, और आत्मा की कलाएं कम हो जाती। फिर कलयुग होता है, वहां पर आत्मा कैसी बन जाती है? लोहे समान आत्मा के 42 जन्म हो जाते हैं। अब ये संगम युग आता है, कलयुग और सतयुग का बीच का समय, तो उस समय आत्मा केवल 1 जन्म लेती। तो इसी जन्म का वो गायन है। ये जन्म हमें किस लिए मिला? ये जन्म केवल भगवान को याद करने के लिए मिला। इसीलिए बाबा ने कहा उत्तम से उत्तम युग क्या है? पुरुषोत्तम युग, संगम युग है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। भगवान सृष्टि पर आए हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। इसीलिए इस जन्म का गायन है। इसीलिए आप सोचिए, आत्मा गधा में नहीं जाती, आत्मा जानवरों में नहीं जाती, लेकिन जानवर जैसा जन्म हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति है, एक माता है ढोलक बजा रही है, एक व्यक्ति है उसको कोड़ा इतना लंबा बनाया है, कोड़ा शरीर में से मार रहा है धड़ाधड़, तो वो क्या है? पशु में नहीं गई, लेकिन जीवन वो वैसा बन गया। वो दिन भर कोड़ा मार रहे धड़ाधड़ जैसे पशु में मारते हैं। लेकिन हम सभी जानते नहीं जीवन कैसा बन गया। जैसा हम करेंगे उसी अनुसार हमारा जीवन बन जाता है। लेकिन हम कुत्ता गधा घोड़ा में जाते नहीं है, लेकिन जीवन ऐसा बन जाता है कर्म के अनुसार। रामायण की चौपाई बोलती है ना, काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों से ही सुख दुख पाते हैं। इसीलिए आप जो कर्म कर रहे हो उसी के अनुसार शरीर मिल रहे हैं। तो सोचिए, बाबा यही बता रहे हैं हम सभी को। बाबा तो एक एक चीज से हम सभी को बताते हैं। और अंतमति सुगति, भाई जिस चीज में हम शरीर छोड़ेंगे दुख में, तो फिर वही दुखी जीवन हमको मिलेगा। इसलिए खुश रहें, क्योंकि इस जन्म की अब बार बार संकल्प मत करो। अगर करेंगे तो इसी जन्म में फिर दोबारा हमको आना पड़ेगा। दुख 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 धाम, यहाँ तो दुखी दुख है, सुखी कोई है। पहला सुख निरोगी काया, कहाँ किसकी सुख है? किसको सुख नहीं है भाई। दूसरा हो घर में माया की इज्जत, पुत्र हम सभी का जैसे पुत्र होता है वो गुणकारी हो, वो अपने माता पिता का कहना मानने वाला, कौन मान रहा है बताओ? तो ये क्या है? ये सभी जो ये 5 उनको बताते हैं, लेकिन आज तक ये 5 सुख बताते हैं तो किसको है नहीं। इसीलिए बाबा हम सभी को कहते हैं कि अंतमति सुगति। एक तो बाबा याद रखो, दूसरे नंबर हमको घर जाना है वापस। अब यहाँ इस दुनिया में जन्म लेना ही नहीं है, बस मैं और मेरा बाबा, बस। नहीं तो बाबा कह रहे अंतमति सुगति हो जाती है, यही मेन कारण है। तो बाबा कहते हैं अभी बेहद का बाप आया है, कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा ना सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे, बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते। ये तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं,
कोई कैसे लिखते हैं, बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परमधाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने। ये तुम समझते हो ये सुख और दुख का खेल है। बाबा कह रहे बच्चे ये तुम समझते हो क्या है, ये सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं 3-4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। बाबा कह रहे हैं तुम सबसे जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। बाबा कह रहे बच्चे आधा कल्प के बाद भी तुम क्या थे, धनवान थे। कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं, दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है तुम पहले पहले अभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुखधाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा फिर देवताओं की पूजा करते थे, अभी 5 भूतों के बने हो। बाबा कह रहे हैं पहले पहले किसकी, अभिचारी भक्ति। वो भक्ति क्या थी कि सबसे पहले वीर विक्रमादित्य राजा आया, उन्होंने आकर के एक बहुत सुंदर शिवलिंग बनाया, हीरे का शिवलिंग बनाया, सोने का मंदिर बनाया, वहीं से भक्ति पूजा पाठ हुई। फिर भक्ति पूजा पाठ पहले शिव की पूजा होती थी, फिर धीरे धीरे फिर देवी देवताओं की पूजा होने लगी। तो बाबा कहते हैं अब 5 भूतों के बने हुए, बाबा कहते 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं, चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, ये बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी कहते हैं। हमने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हटियोग किया। बाबा कह रहे भिन्न भिन्न हटियोग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। कौन बता रहे हैं, बाबा कह रहे हैं बच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा ने भी योग वगैरह योग वो भजन वगैरह सब किया, क्योंकि बाबा ने 12 गुरु बनाए थे। तो बाबा कहते हैं हठयोग आदि, कान नाक आदि मोड़ना आदि सब कुछ किया, आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़े। बाबा कह रहे आखिर क्या हुआ, सब कुछ छोड़ देना पड़े। वह धंधा करे या ये धंधा करे, पिन की स्थिति आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम, बाबा कहते प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वो कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है, अब तुम सतयुग में भक्ति कहाँ से आई। बाबा कह रहे हैं वो लोग क्या कहते हैं कि भक्ति तो सदा से चली है। बाबा कहते हैं दुख में स्मरण सब करे, सभी कहते हैं ना दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई और जोग, सुख में स्मरण करे सब दुख का कौन। जब सतयुग त्रेता में कोई भक्ति पूजा पाठ आदि होती नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां सभी सुखी होते हैं, और द्वापर युग से सब पूजा पाठ शुरू हुई। इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति कहाँ से आई, मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं है, मूड बुद्धि। बाबा कहते हैं मूड बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, शरीर का भी लोन लेता हूँ। बाबा कहते शरीर भी उनका लेता हूँ, इनका ब्रह्मा बाबा लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब श्याम बन गया है, अब श्याम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसमें अभी बैठा हूं। क्या सिखलाते हैं, जीते जी मरना। इस दुनिया से तुम मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है, मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो
हे पतित पावन आओ, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे। कहते हैं लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ, सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुखधाम के लिए, वह प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निर्वृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा क्या कर रहे हैं? हम सभी को घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ भक्ति मार्ग में। तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पाठ है। तो बाबा कहते हैं कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते हैं, जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों? रोना क्यों चाहिए? और ही बाजा बजाना चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ तो सब रोते हैं लेकिन सतयुग त्रेता में कोई नहीं रहता। यहाँ क्यों रोते हैं? तो बाबा कहते हैं जैसे वो कहते हैं कि स्वर्ग में गया, स्वर्गवासी हुआ, जब स्वर्ग में गया तो फिर रोते क्यों? फिर तो बाजा बजाना चाहिए। बाबा कहते फिर तो बाजा बजाना चाहिए, क्योंकि हम जानते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सभी सुखी होते हैं, शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उम्र पर जाते हैं, इसलिए कोई रोता नहीं। और यहाँ पर बाप के सामने बच्चा चला जाता है, कोई 10 साल का ही चला जाता है, कोई 1 साल का ही, इसके कारण रोते हैं। तो बाबा हम सभी को बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको घर जाना है, वहां तो समझते हो पूर्ण जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, तुम ब्राह्मणिया हो, विष्ठा के कीड़ों को भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब हमको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूं। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अल्प और बे यह है दुख धाम, शांति धाम। हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। यहाँ ये छीछी शरीर नहीं रहता है। अभी तो यह बिल्कुल ही जर्जरित शरीर, जर्जरित भूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सन्मुख बैठ सिखलाते हैं, इशारे में भी आत्मा हूं। बाबा कहते हैं हम सभी को कौन सिखलाते हैं? बाबा सिखलाते हैं इशारे में। मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूं, वही सिखलाता हूं। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है। ये भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी। बाबा क्या कह रहे बच्चे? ये भी बच्चे तुम जानते हो अभी विनाश होने वाला है। सोचिए बाबा क्या कह रहे, ध्यान से सुने मुरली भाई, सभी ध्यान से सुनो। हाँ,
बाबा कह रही बच्चे, भारत में रक्त की नदियां बहेगी, भारत में ही दूध की नदियां बहेगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे, ये पिछाड़ी का मौत है। बाबा कह रहे हैं सब आपस में क्या होगा, लड़ मरेंगे, ये पिछाड़ी में, ये सब पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर है, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है, घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा, याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो, आगे भक्ति में भी बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी, तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते थे, बाबा कहते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा कह रहे हैं जैसे पहले कोई भाई थे, तो बाबा कहते हैं जैसे पहले किसी को अगर नींद आती थी तो क्या करते थे, अपने को ऐसे चुटकी काटते, मना ऐसे करते थे, अपने आप को चुटकी काटते थे जोर से, तो फिर क्या होती, वो नींद एकदम दर्द होता था, फिर उस कारण नींद नहीं आती थी। तो अमृत वेले के समय हम सभी को कितने ही युक्ति से योग करना चाहिए, आंखें धो लेनी चाहिए अगर नींद आ रही है तो, या फिर टहल लेना चाहिए, या फिर ऐसे चुटकी काटो, नींद नहीं आए, इसीलिए बाबा हम सभी को बताते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी माता पिता, हम रूहानी बच्चों की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जानना के लिए मुख्य सार, अपने आप से बातें करो। बाबा कहते बच्चे अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं, ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाए, ऐसे बाबा कहो। इतना बाबा को याद करो, ऐसे याद करो कि हमारे आंखों से आंसू आ जाए। वाह 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 वाह। दुनिया तुम्हें ढूंढ रही है, पुकार रही है, खोज रही है, और हम कितने भाग्यशाली हैं जो घर बैठे ही आप प्यारे से बाबा आकर के हमको पढ़ाते हो, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाते हो। वाह 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 वाह। तो बाबा से, बाबा के प्रति इतना प्यार होना चाहिए कि हमारे आंखों से आंसू बहने लगे। तो हम वरदान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, आंसू आ जाने चाहिए। अब बाबा कहते हैं अब वापिस घर जाना है। अब क्या करना है, अब वापिस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत निकाल, जीते जी मरना है, इस देह को भी बोलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। इस देह को बोलना है भाई, शरीर नहीं समझना है मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, स्वयं को आत्मा महसूस करो, मैं आत्मा हूं। तो अब घर वापिस जाना है। वरदान, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है, और कोई
आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हैं तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसीलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्ति होगी। स्लोगन, जो स्वयं परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्वयं परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। स्वयं का परिवर्तन करो, स्वयं बदलो। जब मैं बदलूंगी तब जग बदलेगा, जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। इसीलिए स्वयं को बदलो, स्वयं को बदल लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, है ना।